ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं रोजगार की, एक अदद नौकरी की, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। दर्शकों, बिना रोजगार तो युवा बेकार है, काम धंधा ही नहीं। तो जो वो 35 से कम उम्र की हमारी 65% आबादी है, जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की, युवा शक्ति की ताल ठोकते हैं, वो कोई शक्ति थोड़ा, वो तो एक लायबिलिटी है, डेमोग्राफिक लायबिलिटी, एक बम है। बिना कामकाज का युवा वो सड़कों पर घूमेगा, क्या करेगा? अराजक होगा, आपराधिक गतिविधियों में घुसेगा। तो आज रोजगार की बात क्यों? क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक नई योजना की शुरुआत की घोषणा की। नई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1 लाख करोड़ का युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, यानी कि रोजगार का पिटारा खुल गया। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है देश के लिए और युवाओं के लिए? लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो 1 लाख करोड़ का जुमला है, इसमें नया क्या है? यही बात तो पिछले साल भी कह रहे थे। प्रधानमंत्री भी पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हम 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएंगे आने वाले 5 सालों में। और कितनों को दिलाई पिछले 1 साल में? 21 जुलाई को अभी मॉनसून सत्र जो चल रहा था, उसमें राहुल गांधी ने ही सवाल पूछा, और जो जवाब सामने आया है उसे देखकर तो आप भौंचक्के रह जाएंगे। 9,453 युवाओं को इंटर्नशिप मिल पाई। 9,453। हर साल 20 लाख को मिलनी चाहिए थी, तभी तो 5 साल में 1 करोड़ का आंकड़ा पूरा होगा। तो अब इस बात पर राजनीतिक घमासान मच गया है कि कॉपी पेस्ट हो रहा है क्या सारा काम? जुमले गढ़े जा रहे हैं क्या? कितनी हकीकत है रोजगार का ये तराना, इसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना? क्योंकि बिना रोजगार, बिना लाग लपेट, ये बात मैं कह रहा हूं, हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। वो सपना सपना रह जाएगा। और इसमें सवाल जुड़ जाता है कौशल विकास का भी। इंटर्नशिप तो हो रही है, एक वो बड़ी योजना गाजे बाजे के साथ 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी, कौशल विकास। कितनों का हुआ कौशल विकास? और बिना स्किल डेवलपमेंट के हमारी वर्कफोर्स जो है, जो लोग कामकाज करते हैं, उनमें से सिर्फ 2.3% ही बाकायदा प्रशिक्षित हैं, वरना जुगाड़ तंत्र चल रहा है। तो उससे नौकरी तो नहीं मिलेगी। और वो कतारें, माली की नौकरी निकलती है राजस्थान में, तो MA MSc MCOM वाले छात्र भी खड़े हो जाते हैं, भाई एक नौकरी तो मिल जाए। मिलेगी क्या? आज इसी पर चर्चा। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। उनका रहेगा इंतजार। तो सरकार ने रोजगार का पिटारा खोल दिया है। कल स्वतंत्रता दिवस था और इस मौके पर देश को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से, और वहां उन्होंने घोषणा की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की। कल से ही वो शुरू कर दी गई। 2 साल की योजना है, 31 जुलाई 2027 तक चलेगी, और इसमें 99,446 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, यानी कि मोटा मोटा 1 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्चेगी। 3.5 करोड़ लोगों को 18 से 35 साल की उम्र के बीच, वो 35 साल से नीचे, जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, 65% हमारी आबादी है,
तो 3.5 करोड़ लोगों को नई नौकरियां देने का लक्ष्य रख दिया है सरकार ने 2 साल में। अब इससे तो बाँछें जहां भी होती हैं शरीर के हिस्से में, युवाओं की बाँछें खेलनी चाहिए। पर इसमें सवाल भी आ जाता है। 2 करोड़ रोजगार तो हर साल मिलने थे, 11वां साल हो गया, 22 करोड़ रोजगार मिले हैं क्या? या दरअसल यहां पर स्वरोजगार नहीं, सीधे सीधे रोजगार देने का एक लक्ष्य साध दिया है। सुनिए पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। और इसमें नौकरी ही नहीं मिलेगी, सरकार की तरफ से 15,000 रुपए भी मिलेंगे पहली नौकरी करने वाले को। 6 महीने लगातार नौकरी करनी होगी, पर 15,000 रुपए सरकार भी देने वाली है। और इससे मेक इन इंडिया को मजबूत किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत किया जाएगा, कौशल विकास को भी बल मिलेगा। ये सब दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पलटवार कर रहे हैं। ट्वीट किया राहुल गांधी ने कि ये 1 लाख करोड़ का जुमला सीजन 2 है। 11 साल बाद भी मोदी जी वही पुराने जुमले, वही रटे रटाए आंकड़े पेश कर रहे हैं। पिछले साल 1 लाख करोड़ से 1 करोड़ इंटर्नशिप का वादा किया गया था और इस साल फिर 1 लाख करोड़ की सरकारी योजना। अब पिछले साल के वादे का जिक्र क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। पिछले साल जब नई सरकार ने एनडीए 3.0 तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो बजट पेश किया, उसमें क्या कहा था निर्मला सीतारमण ने? सुनिए। Our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. तो 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन करके 1 करोड़ रोजगार तो पिछले साल से ही सृजित होने थे। वो तो कह दिया गया था और बाकायदा 3 अक्टूबर 2024 से एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च भी हुआ। अब इसका थोड़ा गणित समझाता हूं मैं आपको दर्शकों। 1 करोड़ रोजगार, 500 देश की बड़ी कंपनियों को ये इंटर्नशिप देनी थी, नौकरी देनी थी 1 साल की। पक्की नौकरी नहीं, इंटर्नशिप मतलब कच्ची होती है, उसके बाद पक्की भी हो जाएगी। ये सरकार ने कहा, वो मानकर चल रहे थे। तो 500 कंपनियां, 5 साल में ये 1 करोड़ रोजगार देने थे, तो हर साल 20 लाख। 500 कंपनियां, हर कंपनी, इसका मतलब हुआ 4,000 इंटर्न रखेगी। 4,000 हर साल। रखे कितने गए? 3 अक्टूबर 2024 से जब ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, राहुल गांधी ने ये सवाल पूछा संसद में कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर से। 21 जुलाई 2025, ये अभी जो पिछला महीना गया है, मॉनसून सत्र चल रहा था, कि भाई कितने लोगों को आपने नौकरी दी? तो सरकार का जवाब, 10,77,000 युवाओं ने आवेदन दिया, यानी एप्लीकेशन दी। ऑफर दिए गए, यानी कि कंपनियों ने नौकरी की पेशकश की। कितनों को? 1,53,000 लोगों को। और नौकरी ज्वाइन कितनों ने की, यानी कि नौकरी पर आए कितने लोग? सिर्फ 9,453। अब आप कहेंगे कि 1,53,000 लोगों को तो ऑफर मिला, पेशकश दी गई। अब वो पेशकश क्या थी? इसमें 5,000 रुपए मिलते आपको इंटर्नशिप के, 4,500 रुपए सरकार देती, 500 रुपए कंपनी देती। टियर 2, टियर 3 शहरों में, कस्बों में भी 10-15 हजार रुपए तो रहने पीने का ही खर्च हो जाता है। तो युवा क्या करेगा?
और रोज ऑफिस में जाना, टाइम पर पहुंचना। कोई गया ही नहीं। अब क्या पुरानी शराब को नई बोतल में परोस दिया गया है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार ने भी मेरे सवालों पर माना कि 10,000 से भी कम इंटर्नशिप हुई। स्टाइपेंड इतना कम था कि 90% युवाओं ने मना ही कर दिया। तो इस बार वो 15,000 सरकार देगी, बाकी तो पैसे दिए जाएंगे जिस कंपनी में वो जा रहे हैं। और वो कितनी कंपनियां हैं? कंपनियां तो टीसीएस जैसी कंपनी 12,200 लोगों को निकाल रही है। आजकल एआई का और बड़ा खतरा हो गया है। और क्या करार किया है सरकार ने निजी कंपनियों के साथ? यह सरकारी नौकरियों का वादा तो है नहीं। निजी कंपनियों के साथ कोई करार किया? इतने लोगों को नौकरी देनी ही देनी होगी। सरकार में वो ताकत है। या इसमें हकीकत कम और फसाना थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है? अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने की बात की जा रही है। 10 साल पहले कहा गया था कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हम मेक इन इंडिया करेंगे, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 25% कर देंगे। तब 16% होता था, वो उल्टा 14% पर जाता दिखा। आज भी 15, 16, 17 के आसपास झूल रहा है। पिछले साल हरदीप पुरी ने फिर वादा किया आने वाले दिनों में 25% कर देंगे। टाइमलाइन बदलती रहती है, वादा वही। और ऐसे में युवा क्या करते दिखाई देते हैं? मैं 2-3 तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा आपको। थोड़ी वो 3 विंडो दिखाइएगा। भरूच में एक होटल की नौकरी के लिए इंटरव्यू रखा गया था। भीड़ इतनी कि रेलिंग टूट गया। कोई बड़ी नौकरी नहीं थी। ये देखिए, फिर 3,000 से अधिक इंजीनियर लाइन में खड़े हो गए। वॉक इन इंटरव्यू था पुणे में एक कंपनी के दफ्तर में। वो अगली तस्वीर दिखाइए। 3,000 से ज्यादा इंटरव्यू इंजीनियर खड़े थे। और पिछले साल नवंबर में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना की खुली भर्ती में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में युवा। ये देखिए, वो माली का मैंने जिक्र पहले किया था। तो यहां पर सरकार की ही नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक रिपोर्ट है, उनकी रपट है, जिसमें कहा गया कि भारत में जो हमारी वर्कफोर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, 2.3% ही बाकायदा प्रशिक्षित हैं। तो सवाल उठता है, वो 10 साल पहले 15 जुलाई 2015 को कौशल विकास के नाम पर स्किल इंडिया डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू हुआ था। उससे क्या हासिल हुआ? 10 सालों का आंकड़ा आपके सामने पेश करता हूं। पंजीकरण किया 1,76,00,000 युवाओं ने पंजीकरण। प्रशिक्षण मिला 1,63,00,000 को। प्रमाण पत्र मिला 1,25,00,000 को। नौकरी मिली सिर्फ 21,84,000 को। 12.4% लोगों को। 40 करोड़ को 2022 तक प्रशिक्षित करना था। तो आप समझ रहे हैं हम कहां खड़े हैं और युवा किस हाल में है। बेरोजगारी के बाकायदा आंकड़े नहीं पेश किए जाते। पीएलएफएस और कुछ ईपीएफओ में कितने नए नाम दर्ज हुए हैं, उन आंकड़ों से ही तसल्ली मात्र दे दी जाती है। इससे काम चलेगा क्या? यही आज का सीधा सवाल। अब आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है, रोजगार का पिटारा खुला वर्सेस 1 लाख करोड़ का जुमला। पिटारा खुला है कि यह महज जुमला है? और नौकरी का तराना, कितनी हकीकत कितना फसाना। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू
के प्रवक्ता नहीं दिख रहे, बाकी अभी 3 दिख रहे हैं। जेडीयू के हाँ आ गए, अभिषेक झा युवा प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा है, मुस्कुरा रहे हैं। अभी थोड़ी देर देखते हैं मुस्कुराएंगे ही या थोड़ी त्योरियां चढ़ जाएंगी। अभी कंचना यादव हैं, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। रोहित अग्रवाल एनडीए एक और अहम घटक है एनडीए का, और कौशल विकास मंत्रालय दरअसल आरएलडी के सर्वे सर्वा जयंत चौधरी के हाथ में ही है वो कमान, तो रोहित अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार दिबांग मेरे साथ हैं, स्टूडियो में हैं, और एक और वरिष्ठ पत्रकार किसी परिचय के मोहताज नहीं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, आशुतोष भी चर्चा में जुड़ गए हैं। तो बड़ी अच्छी बात। महेश, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू हो रही है, 1 लाख करोड़ रुपए आप आवंटित करेंगे, पर यह तो पिछले साल भी यही कहा था। कॉपी पेस्ट कर दिया गया है क्या योजना को? संदीप भाई, सबसे पहले तो आज भगवान कृष्ण जन्माष्टमी है जी, तो आपके दर्शकों को, आपको, आपके परिवार को, सबको ढेर सारी शुभकामना और बधाई। और आज बहुत शुभ दिन है। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को जुमलेबाज कहने वाले लोगों को कहीं भगवान सद्बुद्धि दे और वो अपने गिरेबान में एक बार झांकें और देखें कि ये किस प्रकार के लोग हैं। चलो भगवान उन्हें बुद्धि दे देगा, ये कामना कर दी। युवाओं को नौकरी भी मिल जाएगी क्या? देखो, बिना रोक टोक के अगर बात कहने दोगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो आप फिर कहोगे कि त्योरी चढ़ा देते हो, फिर ये कर देते हो, फिर वो कर देते हो, फिर मजाक बनाते हो, तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर रोक टोक, बिना रोक टोक के बात करने दोगे, जब आप सुनोगे तो कहीं अपने युवाओं को मजाक बना दिया है आपने। नहीं, हम युवाओं का, वही तो कह रहा हूं कि कम से कम आज जन्माष्टमी थी, आज ये झूठ बोलने का काम जो है राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए। अच्छा, सच बताइए। देश के युवाओं को जो है एक भ्रम में डालने का, एक झूठ के सहारे उनको कहीं भटकाने और लटकाने का काम नहीं करना चाहिए था। कम से कम ये तो बताने की हिमाकत जो है ना वो करते कि संसद में जो उन्होंने पूछा और संसद में जो सरकार ने जवाब दिया वो ये दिया कि इंटर्नशिप कोई नौकरी नहीं है। और ये आप जैसे सीजेंट पत्रकार भी कह रहे हैं कि नौकरी देने का वादा किया था। नहीं, मैंने बताया इंटर्नशिप, वो पक्की नौकरी नहीं। बात करी थी। हाँ, इंटर्नशिप तो 9453 को इंटर्नशिप दिला पाए आप। मेरे भाई, हम कोई जाहिल आदमी थोड़ी हैं, गंवार आदमी थोड़ी हैं, या आपके दर्शक जाहिल और गंवार थोड़ी हैं। अच्छा, जो कि राहुल गांधी की इस झांसे में आ जाएंगे कि वो इंटर्नशिप को नौकरी बता दें। ऐसा है? इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है? थोड़ा कम पढ़ लिख के आ रहे हो, अब मुझे थोड़ा तीखा होना पड़ेगा आपके साथ। पूरी बात खत्म होने दो। पहले मुझे लाइए स्क्रीन पर, बोलने नहीं दोगे स्क्रीन पर मुझे लाइए पीसीआर। दर्शकों, ये बताना जरूरी है सवाल क्या था। अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 38 लोकसभा में 21 जुलाई 2025। सवाल था, whether the government has any roadmap for providing 1 crore internships over the next 4 years under the Prime Minister Internship Scheme, and if so, the details thereof along with the internships planned for 2024-25। सरकार ने माना 9,453 ने इंटर्नशिप ज्वाइन की। कुल आवेदन 10,77,000 आए और पेशकश की गई 1,53,000 को। अब बताइए महेश वर्मा। संदीप जी, अब इससे आगे की बात सुन लो। 1,25,000 का 1 करोड़ हमें 5 साल में इंटर्नशिप पूरा करना था। 1 करोड़ युवाओं को कहीं इंटर्नशिप के तहत जो है उनको एक साल में 9,453 रोजगार के लिए, उनकी नौकरी चाकरी के लिए। अब हाँ, पूरी बात सुन लो। उसके बाद सरकार ने यह भी कहा कि हम पहले साल 1,25,000 का लक्ष्य रख रहे हैं, और उसमें आप खुद अपने शुरुआती संबोधन में ये कह रहे हो कि 1,60,000 लोगों ने उसको स्वीकार किया, और उसमें राहुल गांधी को ये लिख के दिया गया कि इसमें जो है लगभग 9400, लगभग 10,000 के आसपास लोगों ने वो इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया। अक्टूबर में शुरू हुआ फर्स्ट फेज, जनवरी में शुरू हुआ सेकेंड फेज। जनवरी 2025 की बात कर रहा हूं, अक्टूबर 2024 की बात कर रहा हूं। अच्छा,
और मजाक देखिए, पर साल में झूठ का बाजार देखिए कि कैसे गर्म किया जाता है। अभी एक झूठ खत्म नहीं हुआ इनका। और वो तो चलिए पायलट प्रोजेक्ट था, तो वो अब उसे भुलाकर अब नया, अब 3.5 करोड़ की बात होने लगी। सर तब 1,25,000 था। इंटर्नशिप तो दे दी, अब तो पक्की नौकरी की बात है ना, पक्की नौकरी मिलेगी। सर मैं तो ये कह रहा हूं कि एक बार अपने गिरेबान में तो राहुल गांधी झांकेंगे ना, राहुल गांधी देखेंगे ना कि कर्नाटक में जुआ निधि के नाम में आप पर हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मुझे ये बताइए, मैं तेलंगाना में राजीव गांधी बेरोजगार योजना के तहत क्या दिया? अरे किसने क्या दिया या क्या नहीं दिया? जनता ने आपको सत्ता की बागडोर दी। सवाल वहां है, 3.5 करोड़ रोजगार आप देंगे, अब रोजगार देंगे ना, स्वरोजगार तो नहीं, स्वरोजगार नहीं है ना, यानी कि 2.25 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे अगले 2 साल कर रहे हैं। सर हम उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जो लाल किले की प्राचीर से दम्भ ठोकते हुए बोले कि देखिए इस देश में हमारी जुआ शक्ति है, हम उसके बेसिस पे, हम उसके आधार पे लाल किले की प्राचीर से तैयार हैं। क्या आज वो 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे? 11 साल पहले ये भी उड़ाया जा रहा है। मजाक क्या मतलब है इसका? ये तो आप अपने शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने तो नहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। 11 साल पहले कहा गया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, मिल गए। उसे स्वरोजगार बताने लगते हैं, असल आंकड़े आप बताते नहीं। मिले सर मिले? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सर अगर मैं चुनौती देता हूं, राहुल गांधी एक श्वेत पत्र ले आए और अभी श्वेत पत्र विपक्ष लाता है, सरकार लाती है। अरे नहीं और खड़े होके क्या रायता फैला रहे हैं महेश भाई? श्वेत पत्र विपक्ष लाएगा, ऑलरेडी सरकार श्वेत पत्र विपक्ष लाएगा कि सरकार लाएगी? सर नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि श्वेत पत्र पे ही कौन लेकर आया? लाया है कोई? उसको एक बार आंकड़ा दिया आपने? आंकड़ा आपने दिया कितने रोजगार सृजित किए? बिल्कुल बताइए ना प्लीज, मुझे बताइए, मैं मिस कर गया। ही जरिए देश को समझाना चाहिए। बताइए ना, समझाएंगे तो तब जब आंकड़ा देंगे। श्वेत पत्र अगर नहीं है संसद में सर, फिर आपको जो है ना, आप अगर मुझे फिर आप कहोगे कि ये व्हाट्सएप का ज्ञान है, फिर आप समझाओगे कि नहीं जी इनको कुछ मालूम नहीं है। का आंकड़ा बता दो ना। ऑलरेडी पार्लियामेंट में, संसद में श्वेत पत्र जो है रखा गया है, श्वेत पत्र आ गया, काम काज की, और उसके ऊपर ये चर्चा करने से भागते हैं। आप याद करिए आ गया है रोजगार को लेकर का घोटाला ये कब आया? अरे बता तो सरकार में हुआ, फिर कब आया वो श्वेत पत्र? बता तो दीजिए, रोजगार को लेकर श्वेत पत्र आया कब आया? बताइए तो। 2017, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, लेकिन पहले कार्यकाल में ही श्वेत पत्र जो है सरकार लेकर आई और पूरी तरह से ये तीसरे कार्यकाल में आ गए ऊपर कि क्या सरकार, पिछली सरकार की उपलब्धि क्या है अपनी सरकार के जी। अच्छा, अरे तीसरे कार्यकाल में आ गए महेश तो आपकी आवाज पूरी तरह से सुनाई नहीं पड़ रही है, लेकिन तीसरे कार्यकाल में आ गए। एक अब आप आज का जो मुद्दा है उसके ऊपर आ जाओ। हाँ बताइए, क्या कह रहे हो? चलिए आज के मुद्दे पर आइए, तो आइए बताइए ना। हाँ अब इस आप जो अब हाँ बिल्कुल जो अब मुद्दा है, जो देश को, युवाओं को जो किसी तरह से भ्रम पैदा कम से कम ऑडियो ठीक कर लिया कीजिए भाई। इस बात के अभी आता हूं मैं महेश भाई आपके पास। आलोक शर्मा, श्वेत पत्र भी ले आई है सरकार। आप जी मुझे तो याद नहीं, फर्जी आंकड़े पेश करते रहते हैं, खिसियाहट अपनी दिखाते रहते हैं, ये कह रहे हैं महेश वर्मा। देखिए इस तरह के श्वेत पत्र की बात एक बार अमेठी की जो सांसद हैं, उस समय पर वो टेक्सटाइल मिनिस्टर बनी थी, उन्होंने भी एक शो के दौरान कही थी। मैंने उनको चैलेंज किया था, आज 7-8 साल हो गए, उन्होंने मेरा चैलेंज स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सरकार कभी भी व्हाइट पेपर किसी भी मिनिस्ट्री का नहीं लेकर आई। दुर्भाग्य यह है कि आज 1 करोड़ के करीब जो रोजगार हैं वो केवल और केवल सरकारी डिपार्टमेंट्स में खाली पड़े हैं। 2.5 लाख के करीब तो केवल आर्मी के अंदर खाली पड़े हुए हैं, जो 1.5 लाख के करीब इनके आने के बाद हुआ। यहाँ तक कि जो सिविल एविएशन मंत्रालय है, जब ये अभी हवाई जहाज गिरा तब आंकड़े आए तो 20,000 से ज्यादा पद तो वहां पर भी खाली पड़े हुए हैं। आज हालत यह है कि जिस लाल किले की बात कर रहे हैं हमारे भाई बीजेपी के साथी, लाल किले की प्राचीर से ही मोदी जी बड़ा चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलते हैं। पर संदीप भाई, हमने और आपने एक शो किया था इंटर्नशिप के ऊपर। हाँ किया था। उस इंटर्नशिप में ये हुआ था कि 500 कंपनियों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। आज तक वो 500 कंपनी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। 500 कंपनियों की कोई लिस्ट ही नहीं आई है।
500 कंपनियां हिंदुस्तान में ऐसी हैं ही नहीं जो 20-20 हजार लोगों को इंटर्नशिप एक साल में करा सकें। नहीं, 20,000 मीडिया एक में साल आप में एक नहीं, कंपनी ना 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 बताइए ना, जो- आंकड़ा गलत मत बताइए। एक साल में 4,000। चलिए 4,000 भी अगर आप उस ढंग से चल कर 20,000 एक साल में वो करेंगी 500 कंपनियां। मीडिया जगत को ही देख लीजिए, हाँ, मीडिया जगत को ही देख लीजिए, 4,000 लोगों की इंटर्नशिप कौन सा चैनल करा सकता है आज? मुझे कोई बता नहीं दीजिए। करा सकता। आप देखिए कि मैक्सिमम जो बिहार और बंगाल में जो बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, जहां से पलायन होता है, बिहार में कौन सी एक कंपनी है जो 4,000 लोगों को इंटर्नशिप करा सकती है? मुझे लगता है कि झारखंड में पर फिर भी यहां टाटा पर वगैरह आप के दो चीजों का घालमेल कर रहे हैं आलोक। वो इंटर्नशिप की स्कीम पिछले साल थी, हाँ 1 लाख करोड़ का प्रावधान उसमें भी किया गया। अब यहां पर सरकार 2 सालों में 3.5 करोड़ नौकरियां देने की बात कर रही है, और 15,000 रुपए देखिए, 6 मैं महीने नौकरी पे नौकरी जा कर ली तो 15,000 रुपए भाई, सरकार मैंने देगी। मैं फिर वही कह रहा हूं कि एक 8 जून 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने की थी, आपको भी याद होगा, कि हम अगले 1 साल के अंदर 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। आज 2 साल बीत गए, उसका कोई व्हाइट पेपर नहीं है, कोई उसके आंकड़े नहीं है। 1 साल जब बीता था 8 जून 2024 को, तब आंकड़े मांगे गए तो 3,65,000 सरकारी नौकरियां निकली। आपको भी याद होगा मोदी जी ने जो ये एबीपी न्यूज पर चल रहा है कि इस तरह के जो फॉर्म और तमाम चीजें बांटी गई, बहुत आरटीआई लगी कि साहब ये एग्जाम कौन सा हुआ, ये कब हुआ, इसका एग्जाम की डेट क्या थी, कभी आरटीआई का जवाब नहीं आता। हालत यह है कि एसएससी से लेकर यूपीएससी से लेकर बैंकिंग सेक्टर से लेकर सरकार सब पर जगह आप आरोप लगाते इन्होंने हैं, पेपर- आपकी सरकार जहां जहां है उसका आंकड़ा आप भी नहीं बताते। 2 साल हो गए आपकी सरकार है, कर्नाटक में कितने रोजगार सृजित किए, तेलंगाना में क्या किया, देखिए, मैं हिमाचल समझता में हाल तो ये है आलोक भाई। और जरा बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, वहां सरकारी नौकरियां जिनके पास है उनकी तनख्वाहें टाइम पर नहीं आ रही, कभी 10 को आ रही है, कभी 15 को। देखिए, वहां सैलरी का संकट हो गया, नौकरी तो छोड़िए। देखिए हिमाचल की सिचुएशन, क्योंकि पिछले 2 साल जब से हमारी सरकार आई है, तो बिल्कुल हालत खराब थी। ओल्ड पेंशन स्कीम में हमारा काफी पैसा गया। दूसरी चीज, 3 बार बड़ी आपदाएं आ गई और केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। लेकिन फिर भी कभी भी सरकारों ने, हिमाचल की हो चाहे कर्नाटक की हो, कभी भी सरकारी कर्मचारियों की कुछ सैलरी नहीं रुकी है। हाँ 2-4 दिन आगे पीछे लेट हो गई हो, मैं नहीं कह सकता हूँ। अब इसमें जो नई स्कीम आई है संदीप जी, उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जैसे ही आप इंटर्नशिप की बात करेंगे, और इंटर्नशिप में अगर सरकार 15,000 रुपए दे रही है, तो कंपनियों ने बाहर की जो सीनियर लोग हैं उनकी छटनी करने का प्लान बना लिया है। आज ही नहीं, इसको तो विकसित भारत रोजगार योजना बताया जा रहा है, इसमें इंटर्नशिप की बात नहीं है। नहीं, मैं एक और इसमें यहाँ पर कहना चाहूंगा, प्लीज छोटा सा 50% जो टैरिफ लगा है, इससे 2 करोड़ रोजगार चले जाएंगे, लगभग 2 करोड़ रोजगार। अभी तो टैरिफ पर आते हैं, अभी 27 तारीख तक वो 50% रहता है या नहीं, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी तो काफी दिन है, अभी रुकिए। लेकिन अभिषेक झा, ये 1 लाख करोड़ रुपए का जुमला सीजन 2 बताया जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं। ये जुमला है क्या? पिछले साल भी 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था और इस साल भी। अभिषेक झा को लाइए स्क्रीन पर। संदीप जी, हम राहुल गांधी जी से क्या उम्मीद कर सकते हैं, विपक्ष के साथियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, कि अगर कहीं भी प्रोग्रेस की बात की जाएगी तो वो उसके समर्थन में खड़े आपको दिखेंगे। युवाओं को रोजगार देने की बात हो, उनको आगे बढ़ाने की बात हो, इंटर्नशिप की बात हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, इन सब से इनके कुनबे में बेचैनी बढ़ जाती है, सिर्फ इसलिए कि भाई इनको लगता है कि एनडीए की जो सरकार है वो लोगों के लिए काम करेगी और लोगों का रुझान, अच्छा काम कर रहे हैं, समर्थन, ये तो काम चल रहा है। 11 साल से आप लगातार कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, कभी इंटर्नशिप देंगे, अब रोजगार फिर देने की बात आ गई, 2 साल में 3.5 करोड़ दे दें। मतलब आपकी हर बात हम मानते रहें, आप बोलते रहेंगे, पर जमीन पर उतरेगा नहीं वो। एक लाइन है संदीप जी, हाँ, कि हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी होता है हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अच्छा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही आप बात कर ले तो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर कुछ दिनों पहले ही सब कुछ साझा किया था कि कैसे 50 लाख रोजगार का जो लक्ष्य था उसमें 11 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां और ये वही मुख्यमंत्री है ना जो कहते थे कि पैसे कहां से आएंगे, आने वाले 5 पैसे कहां से आएंगे, रोजगार कहां से होगा। ये वही मुख्यमंत्री हैं या कोई और मुख्यमंत्री हैं?
मैं बताता हूं आपको। हाँ। मैं बताता हूं आपको, बताइए ना मैं प्लीज। बताता हूं आपको। जब तेजस्वी जी पिछले विधानसभा चुनाव प्रचार में थे तो कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरियां दे दूंगा। देखिए, किसी भी नौकरी का जो प्रावधान होता है, सृजन होता है, वो कालांतर में होता है, और हमने 5 वर्षों का जो एक पूरा समय है उसको तय किया है, वो बातें बताई है। ऐसा तो है नहीं कि भाई रोजगार भी गुम हो रहे हैं। आज लगता है हमारी तकनीकी दिक्कतें इतनी है, यहाँ पर आवाज भी गुम हो रही है, बीच बीच में आपकी आवाज भी गुम हो रही है। चलिए जारी रखिए। नौकरियां भी गुम है, आवाज भी यहाँ पर गुम है। अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी सुन पा रहा आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, तो मैं वही बात कह रहा था कि मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी जैसी हल्की या मचकानी बात तो करेंगे नहीं। तेजस्वी जी के पास हो सकता है कि पैसे की कोई स्कीम हो कि एक साइन से 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, और अगले महीने से 10 लाख नए जो लोगों को नौकरी दी गई है उनके वेतन का तो मतलब आपकी हम ये बात मान ले 3.5 करोड़ को, 3.5 करोड़ लोगों को इस बार नौकरी पक्का मिल जाएगी 2 साल में, जैसे 22 करोड़ को मिल गई पिछले 11 साल में। अब संदीप जी क्या है कि लोग एक स्टेटमेंट को या उसके आयाम को समझे बिना उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, वो पिछले साल जो कहा था 1 लाख करोड़ रुपए लगाएंगे, इंटर्नशिप देंगे, हर साल 20 लाख को इंटर्नशिप मिलनी थी, 9,453 को मिली, बस इसको भी पकड़ के बैठ गए। मैंने एक लाइन में संदीप जी बहुत बेहतर बता दिया है, मैंने समझा दिया है कि हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी होता है हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, और हम सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं, ये बात तय है। ठीक है, आप इस बात पर डटे हुए हैं। कंचना, हम कहां खड़े हैं और किस दिशा में जा रहे हैं जरूरी वो है। आप बाल की खाल निकाल रही हैं, मानो तेजस्वी यादव के घर पर नौकरियों का कोई बोरा पड़ा हुआ है। देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो मैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं दूसरे के गिरेबान में बहुत झांक रहे हैं, तो उनके भी गिरेबान में झांकना चाहिए। मोदी जी बोले हैं कि 15,000 रुपए आएगा, तो इनका सफर शुरू हुआ था 15 लाख से, जो कि खाते में आने वाला था सबके, और 12 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनावी भाषणों की तरह लाल किले से बोल भी चुके हैं, भाषण भी दे चुके हैं, और अब आ गए हैं 15,000 रुपए पे। तो देखते हैं कि 15,000 रुपए कब आएगा। दूसरा, आपने टाइमलाइन को नोटिस किया होगा कि यह प्रोग्राम 2 साल के लिए है। 2 साल के लिए जानते हैं क्यों? ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक चुनावी कैलेंडर के हिसाब से इनका प्रोग्राम तय हुआ है। बिहार में चुनाव है, और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, तब तक के लिए इनका ये चुनावी कैलेंडर के हिसाब से ये प्रोग्राम तय हुआ है। तीसरा, कि अगर 2012-14 से अगर इनके मोदी जी के रेटरिक को सुनिए, तो अवसर मिलेगा, स्किल डेवलप होगा, नौकरियों की बौछार होगी, इस तरह की भाषा से ना पब्लिक उब चुकी है। और क्या देंगे आप बिहार में? प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं ना मोदी जी, तो प्राइवेट सेक्टर बिहार में है कहाँ? आप 2014 से प्रधानमंत्री हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि नया चीनी मिल खुलवाइए, जो रीगा चीनी मिल है, जहां पर आप जाकर चीनी, वहीं के चीनी से चाय पीने वाले थे, आपने तो अभी तक चाय पिया नहीं। तो कोई इंडस्ट्री आपने बिहार में दी नहीं, कारखाने दिए नहीं, तो आप प्राइवेट अगर सरकार कोई नई पहल कर रही है कंचना, अवसर खोल रही है, उसमें आपत्ति क्यों है आपको? नहीं, अवसर खोल रही है, अवसर खोलने चाहिए, लेकिन अवसर दिखाई भी देने चाहिए, आंकड़े भी दिखाई देने चाहिए, जिसको हम और पब्लिक ऑडिट कर सके कि हाँ आपने ये कहा था, आपने ये किया। मोदी जी तो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज 2015 में भी वादा किए थे। कितना दे दूं भाई और बहनों? 50,000 करोड़ दे दूं, 60,000 करोड़ दे दूं, 90,000 करोड़ दे दूं, चलो दिया 1.25 लाख करोड़। कहाँ गया? आया अभी तक बिहार को मिला? तो इनका पैटर्न वही है कि इतने लाख करोड़ दे दूं, इतने लाख करोड़ कर दूंगा, इतना अवसर मिल जाएगा, उतना अवसर मिल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है संदीप जी कि कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जो ऑडिट कर सके कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया था ये भी नहीं है कि सरकार सारी सरकारी नौकरी, सरकार तो सरकारी नौकरी दे सकती है, प्राइवेट में कहां से दे देगी? नहीं, सरकारी नौकरी दे कहां रहे हैं? सरकारी नौकरी के लिए अगर नीतीश जी के आवास पर बच्चे अगर घेराव करते हैं, पेपर लीक हो जाए या पेपर लेट हो जाए या किसी भी तरह के प्रॉब्लम उनको आए, तो उनको तो लाठियों से पीट दिया जाता है। बच्चे चिल्लाते रहे, स्टूडेंट सड़क पे कि हमें हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलना है, तो सामने कौन आ जाता है? इनका पुलिस प्रशासन आ जाता है और उनको पीट कर, आप तो देखे उनके ठंड में किस तरह की मार पड़ी है। नौकरियां नहीं दे रहे हैं ये लोग, इंडस्ट्री नहीं दे रहे हैं ये लोग, यही हकीकत है। और ये प्रोग्राम 2 साल के लिए आपको अपनी राजनीतिक बेरोजगारी इतना परेशान कर रही है कि आप बेरोजगारी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हैं।
नहीं, राजनीतिक बेरोजगारी कहाँ पर है संदीप जी? हम इस समय सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। 20 साल सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी हम सबसे बड़ी पार्टी है, बीच बीच में आए सत्ता में। हमें राजनीतिक बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी युवाओं के पास है, जो कि एनडीए सरकार, नीतीश सरकार बिहार में और एनडीए सरकार यहाँ दिल्ली में बैठकर बेरोजगार किए हुए है युवाओं को। और अगर रोजगार मांगती है तो लाठी से पीटते हैं। सरकारी नौकरी की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ना इनका कोई फॉर्मूला है, ना कोई रोड मैप। फॉर्मूले पर भी आते हैं, ये आपने अहम पॉइंट उठाया है रोहित अग्रवाल। ये फॉर्मूला क्या है, थोड़ा फॉर्मूला समझाइए। 1 करोड़ इंटर्नशिप, अभी आलोक शर्मा कह रहे थे कि वो कौन सी 500 कंपनियां चिन्हित कर ली जो 20 लाख नौकरियां देंगी, इंटर्नशिप देंगी हर साल, यानी कि हर कंपनी 4000 इंटर्न रखेगी हर साल। या अब 3.5 करोड़ नौकरियां देंगे तो सरकार तो दे नहीं सकती, मैं मानकर चल रहा हूं, तो वो कंपनियों के साथ करार हो गया है कि इतने लोगों को नौकरी देनी है। नहीं संदीप जी, देखिए आलोक जी का अज्ञानता स्वाभाविक है। आलोक जी क्योंकि कौशल विकास जो विभाग है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन था, जो कि 2015 में धरातल पे आया है, उससे पहले था ही नहीं देश के अंदर। तो इन्होंने कुछ भी स्किल डेवलपमेंट के नाम पे देश के अंदर युवाओं के लिए कुछ किया नहीं है। तो ये तो स्वाभाविक है कि उनको जानकारी नहीं होगी इतना। मैं उस जानकारी पर भी आते हैं। अरे आलोक की जानकारी को छोड़िए, आप अपनी जानकारी पर गौर कीजिए ना। पहले ये बताइए, कंपनियों से करार हो गया। मैं अपनी जानकारी पे बताऊंगा संदीप जी, आपको पता है। हाँ। 3.5 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, कंपनियों के साथ करार हो गया। एक बात और मैं ऐड करूंगा। नहीं, हाँ, गोल गोल मत घूमिए ना, सीधे मुद्दे पे आते हैं। मतलब आलोक जी, क्योंकि आपकी डिबेट में वो पॉइंट आया था। हाँ, कंपनियों से बिल्कुल करार हो गया है। आप जाइए, कौन सी 500 कंपनियां एनएसडीसी की वेबसाइट पे चले जाइए और आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है अभी बताइए। आपको पूरी लिस्ट मिलेगी। कौन सी बताइए ना प्लीज, वेबसाइट बताइए। एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। अच्छा, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। आगे एनएसडीसी की वेबसाइट पे जाइए, आपको वहां पे सारी जानकारी मिलेगी कि किन कंपनियों के साथ टाई अप हुआ है, कहां पे कौशल विकास के सेंटर्स चल रहे हैं, कहां पे कौन से कोर्सेज के अंदर टाई अप हुआ है। अच्छा, एक सेकंड, कौन सी स्कीम चल रही है। अच्छा, अंदर बहुत अच्छा, इसी पॉइंट पर रहते हैं। तो 2022 तक 40 करोड़ लोगों का कौशल विकास होना था। 15 जुलाई 2015 को यह स्कीम शुरू हुई, करेक्ट? गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब अगला पंजीकरण पिछले 10 सालों में कितने लोगों ने करवाया? 1,76,00,000। प्रशिक्षण कितनों को मिला? 1,63,00,000। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रमाण पत्र हासिल हुए 1,25,00,000। नौकरी मिली 21 लाख लोगों को। 40 करोड़ को प्रशिक्षण देना था, 21 लाख को नौकरी मिली। कमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है कौशल विकास में। बिल्कुल सही है। हाँ। अब मैं आपको बता देता हूं संदीप, अब मैं आगे बता दूं। हाँ, अब मैं आगे बता दूं जी। ये एक वेबसाइट है जो कि एक तरीके से आप पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं। अच्छा। इसके बाद आप जाएंगे तो एनएसडीसी आपको इंटरनेशनल भी मिलेगा, जहां पे विदेशों के साथ जो टाई अप हुआ है कंपनियों के साथ, और वहां पे बच्चों को भेजा गया है। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में बच्चों को विदेश भेजा गया है। कहीं जापान के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, कनाडा के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। देखिए छोटे छोटे बैचेस भेजे गए संदीप जी। मैं यहाँ पे कोई झूठा डेटा देने के लिए नहीं बैठा हूं। कितने नहीं देखिए संदीप जी, देखिए मैं कोई झूठा डेटा देने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप खुद वेबसाइट खोल के आप देख सकते हो कि कहां पे कितने सेंटर्स चल रहे हैं, वहां पे कितने बच्चे। इस समय जब हम डिबेट कर रहे हैं, दिमाग लगे हुए हैं, वो खोल रहे हैं। ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ये कहीं से किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको ये सरकार की ही एक मिनट, सरकार की कॉर्पोरेशन है, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सरकार की है रोहित भाई। इनकी रपट है कि भारत की जो इंडियन वर्कफोर्स है, सरकार की है ना, इंडियन वर्कफोर्स ओनली 2.3% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स हैज फॉर्मल वोकेशनल स्किल्स। 2.3% वर्कफोर्स भारत की प्रशिक्षित है, कौशल विकास हुआ है।
ये कौशल विकास हुआ है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि देश की 2.3 ही प्रतिशत जनता ही विकसित है, या ये कौशल विकास सेंटर्स द्वारा उनका कौशल विकास किया गया है। अच्छा। इसके अलावा जो हम ये कौशल विकास है क्या, पहले ही समझना पड़ेगा। अच्छा। हमारे देश के अंदर जो कंपनियों की जरूरत है, वो कंपनियां इनको बताती हैं कि हमको इस तरीके का स्किल्ड लेबर चाहिए। जैसे कि आज AI टेक्नोलॉजी है, आज ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो वो जब बताते हैं तो एक कोर्स डिजाइन होते हैं जो कि NSDC उसको फॉर्मलाइज करता है, उसको ऑथेंटिसाइड करता है और उसकी मान्यता देता है। उसके बाद उन कोर्सेज को जनता तक पहुंचाया जाता है। एक बार समझने की कोशिश करिए और जनता तक पहुंचने दीजिए। समझ रहा हूं, थोड़ा सा समझाइए। मैं तो समझने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, मेरा काम ही है। विजय सरदाना देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। हाँ, ये उन युवाओं के लिए है जो 15 साल से 45 साल की उम्र के बीच में। सुनिए ना, विजय सरदाना सरकार को भी सुझाव देते हैं, बहुत सारी बॉडीज में हैं। वो ये कह रहे हैं ये कौशल विकास पता है कैसे होता है? वो 2 दिन के लिए किसी युवा को बुलाते हैं और उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं। 2 दिन में कौशल विकास हो रहा है देश में, और वो भी नहीं संदीप, सिर्फ 21 लाख लोगों को नौकरी मिल पाई। 21 लाख, 1 करोड़ 25 लाख का ही कौशल विकास हुआ 10 साल में। मैं आपको बता देता हूं संदीप जी, हाँ मैं आपको बता देता हूं, आपके दर्शकों को भी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। पूरा का पूरा कौशल विकास का जो कोर्स है वो डिजाइंड है, वो 72 घंटे से लेके 600 घंटे तक की ट्रेनिंगें हैं जो कि बायोमेट्रिक के तहत ट्रैक होती हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप अभी इसी समय ट्रैक कर सकते हैं किस कौशल विकास केंद्र के ऊपर कितने बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये ऑनलाइन अवेलेबल है और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के तहत ही ट्रेनिंग ट्रैक होती है। एक सेकंड, विजय जी की जानकारी है कि 2 दिन में कौशल का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, वो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं दिबांग, ये तो सब कुछ राम राज्य आया हुआ है, सबका कौशल विकास हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। देखिए संदीप, ये बात जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि आपने 2015 में घोषणा की कि 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को आप ट्रेनिंग दे देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। वो कहावत है ना संदीप कि अगर आप किसी को एक मछली दो तो उसका 1 दिन का खाना हो गया, लेकिन उसे मछली पकड़ना सिखा दो तो जिंदगी भर का खाना मिल गया उसे। तो बहुत अच्छा है कि स्किल डेवलपमेंट हुआ। जब इसकी घोषणा हुई तो मैंने भी कहा था कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन इसकी कलई जल्दी ही खुल गई। और उसमें क्या पाया गया कि जिस तरह की ट्रेनिंग हो रही है वो इंडस्ट्री की डिमांड से मैच नहीं करती। पहली बात वो तो कह रहे हैं यहाँ पर रोज की 72 घंटे से लेकर 600 घंटे तक के कोर्सेज हैं, लगातार कौशल विकास हो रहा है, लोगों का लाइव मॉनिटरिंग हो रही है अलग अलग सेंटर्स की। इसीलिए भागीदारी भी लोगों की कम हुई, वो तो जरूर कह रहे होंगे, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। और तीसरी बात, उस्ताद नहीं है, सिखाने वाले नहीं है ढंग के। और चौथी बात, मंत्रालय ने जब इसकी जांच कराई तो पता चला कि मंत्रालय ने कमाल कर दिया, क्योंकि गजब का भ्रष्टाचार हुआ इसमें। यानी सेंटर्स खुल गए, लोगों को ट्रेनिंग मिल गई, पैसा चला गया कागज पर, जब पहुंचे तो न वहाँ सेंटर और न लोग। एक उदाहरण है बांदा का, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये सारा काम बढ़ा। एक एनजीओ ने वहाँ पर, एनजीओ पहले से बनी हुई है, उन्होंने महिलाओं को ट्रेनिंग की बात की, सिलाई का काम सिखाने के लिए। 150 महिलाएं आ गईं, उनको देखने के लिए वहाँ इंस्पेक्टर भी आ गए। 2 महीने ठीक ठाक चला। जैसे इंस्पेक्टरों के पास महिलाओं के फोटो और आधार कार्ड आ गए, वो गायब हो गए, वो गायब हो गए। अच्छा। और बाद में एनजीओ ने जब देखा, क्योंकि बार बार उनको फोन आ रहे थे कि भाई कब खुलेगा, तो उन्होंने आरटीआई लगाई। आरटीआई से उनको पता चला कि 147 महिलाओं को तो सर्टिफिकेट भी मिल गए। अब हो गया उनका कौशल विकास, हो गया कौशल विकास। क्यों आप परेशान हो रहे हैं इतना? लेकिन जब आंकड़ा आया तो मैं आपको जो आंकड़ा बता रहा हूं कि कितने लोगों का कौशल विकास हुआ, 2024 का जो मेरे पास आंकड़ा है वो है 1 करोड़ 48 लाख लोगों को वो कौशल विकास हुआ। हाँ। 40 करोड़ का वादा था, ये 2024 का आंकड़ा है। हाँ। और ये आपने कहा था 40 करोड़ हम 2022 तक कर देंगे। 2 साल बाद भी आप कहां पहुंचे? 1000। जैसे इस कौशल विकास की बिना पर ही मेक इन इंडिया की बात हो रही थी, यहां पर रोजगार सृजित होंगे, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है 25% योगदान करेगा सकल घरेलू उत्पाद में, वो आज भी वही 15-16 के करीब झूल रहा है। बिल्कुल। 6 लाख एमएसएमई बंद हो गए हैं, उनकी कमर टूट गई, तो नौकरियों पर तो तलवार लटकी हुई है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं,
चीन में उनकी फैक्ट्री है, यूरोप के लिए ब्लैंकेट्स बनाते हैं। मैंने उनको इसके बारे में बताया, जब वो यहाँ पर आए बड़े खुश थे। वो अपने एक मजदूर को 80,000 रुपए देते हैं महीने के, चीनी मजदूर को। टिम कुक जो कि सीईओ हैं एप्पल के, वो ये कहते हैं वहाँ मजदूर इतने स्किल्ड हैं। देखिए स्किल की कितना महत्व है, इतने स्किल्ड हैं कि एकदम जैसे एक आर्ट होता है, आर्ट की तरह से वो अपने हमारे ये सेलफोन्स को बनाते हैं, ईयरबड्स को बनाते हैं। उन्होंने यहाँ पर संजय बंसल एक बड़ी जमीन से जुड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकार यदि खाली पड़े स्वीकृत पद ही भर दे तो किसी योजना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले तो खाली जो पड़े हैं पद आप वही उनको भर दो। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि चीन में जो मेरा जो मित्र है जैकी भगनानी, उसने कहा कि अगर ऐसा स्किल डेवलपमेंट हो जाता है, वहाँ पर लोग सीख लेते हैं, तो यहाँ इतनी महंगाई हो गई, मजदूर इतना महंगा हो गया कि हम लोग भारत में आने की सोच सकते हैं अगर स्किल हो तो स्किल डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, मैं आखिर में ये बात कह रहा हूँ कि आप पैसा दे रहे हैं किसको? जिसको रोजगार मिल गया, आपको नौकरी मिल गई, आप उसको 15,000 रुपए दे रहे हैं, 7,500 रुपए 6 महीने बाद और 7,500 साल भर बाद, आप उसको पैसा दे रहे हैं। जिसको अभी स्किल भी नहीं है उस तरफ क्यों नहीं ध्यान रखते? ये नहीं, उसमें पहले तो थोड़ी डिटेलिंग की भी बात आ जाती है ना आशुतोष भाई। 1 करोड़ इंटर्नशिप देनी थी 5 साल में, पिछले साल ये वादा किया गया। 500 कंपनियां होंगी, 500 कंपनियों की लिस्ट कहीं नहीं है। अब वो रोहित कहते रहे हैं कि भाई वो NSDC की साइट पर है, वो कोई लिस्ट तो आज तक तो सार्वजनिक हुई नहीं। या अब 3.5 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। बहुत से दर्शक कह रहे हैं भाई क्यों परेशान हो रहे हो, इसका तो स्वागत होना चाहिए। स्वागत कर रहे हैं, पर द डेविल लाइज इन द डिटेल। वो 3.5 करोड़ रोजगार सरकार तो नौकरियां नहीं देगी, सरकारी नौकरी तो नहीं देगी, तो किससे बात हुई है? कहां वो नौकरी या वो रोजगार सृजित होंगे? ये तो बताना चाहिए ना। देखिए संदीप, अगर इस देश के अंदर 3.5 करोड़ रोजगार अगर सृजित हो जाते हैं तब तो देश के अंदर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसका मतलब आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो 8% से ज़्यादा ग्रो कर रही है। क्या ये संभव है? क्या आपको याद होगा 2014 के पहले जब चुनाव हो रहे थे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात की जा रही थी, नौकरियों की बात की जा रही थी। लोगों को मिला क्या? प्रश्न क्या है? ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये बात कही जा रही है कि हम इस बार 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे बिहार चुनाव के ठीक पहले? अभी क्यों? क्योंकि हमें जाना पड़ेगा 2020, जब बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि आखिर के 3 हफ्ते के अंदर तेजस्वी यादव ने जब लोगों को 5 लाख रोजगार देने की बात की तो अपने आप में बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और उस मुद्दे की वजह से महागठबंधन चुनाव जीतते जीतते बचा। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी के बावजूद, जबकि उस वक्त तेजस्वी यादव की लीडरशिप कहीं इस्टेब्लिश भी नहीं थी, राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी को बट्टा लगा हुआ था, उस वक्त भी महागठबंधन और एनडीए के बीच 0.07% का वोट का डिफरेंस था। और यह आरोप लगा था कि दरअसल कुछ लोगों को जानबूझ के हराया गया, नहीं तो सरकार वहां महागठबंधन की बनती। और उसका एकमात्र श्रेय था जो जिस तरीके से उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को मजबूती के साथ बिहार से तार जुड़ते हैं। मेरा सवाल सीधा ये है भाई, विश्व गुरु बनने का हमने लक्ष्य रखा हुआ है, वो टारगेट है। हमें मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनना था, स्किल डेवलपमेंट भी होनी थी, पर इनके तार आपस में जुड़ रहे हैं क्या आशुतोष? ये सीधा मैं राजनीतिक हित को अभी हम दरकिनार करते हैं। नहीं संदीप, राजनीति की बात है ना, ये तार जुड़ रहे हैं क्या, या कोरी बस जुबानी जमा खर्च हो रहा है? देखिए संदीप, पिछले 11 सालों की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि पॉलिसी बाद में बनती है, उसका प्रमोशन करके अपनी इमेज को कैसे बेहतर किया जाए ये पहले हो जाता है। अन्यथा आप बताइए, मेक इन इंडिया होने के बावजूद भी, वो लोकल फॉर वोकल की बात करने के बावजूद भी, स्किल इंडिया के बावजूद भी, और 2025 में आज भी हम मेक इन इंडिया के मामले में बिल्कुल पीछे। आपने बिल्कुल सही कहा कि 2014 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का टारगेट रखा गया था कि 2022 में वो 25% हो जाएगा। आज भी जीडीपी ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का की जो हिस्सेदारी है वो 15-16% के आसपास है। वो डेटा भी अपने आप में सस्पेक्ट है। तो अगर प्रमोशन नहीं होता, अगर ईमानदारी से इंप्लीमेंटेशन हो जाता, तो आज भारत को मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एक बड़ी लीप मिलती।
जिस तरीके से चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया में बना वैसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भारत को दूसरे देशों की तरफ देखना भी नहीं पड़ता उतनी पड़े। आज की तारीख में आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री तबाह हो सकती है अगर चाइना ये तय कर ले कि हमें भारत को बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट नहीं करनी। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, जो रेयर अर्थ मेटल है उस पर उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने अंकुश लगाया। उसकी वजह से राजीव बजाज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नंबर 2 की कंपनी है, उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रोडक्शन बढ़ गया उस चक्कर में। तो आपकी डिपेंडेंस चाइनीज इंपोर्ट पर क्यों है? क्योंकि आप और चीन के एंगल के साथ साथ तो अभी टैरिफ का, ट्रंप का टैरिफ धमाका जो है, ये बम अभी कैसे फूटेगा, 27 अगस्त तक की एक मियाद भी है और ये 50% ही रहा तो रोजगार सृजित होंगे या रोजगार और कम भी हो सकते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।